बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, इस वीडियो में बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू आपके साथ करनी है। जो पहली ख़बर होगी वो आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ़ ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए हैं और साथ एक अहम तरीन शख्सियत यानी कि DGISI भी मौजूद थे। इसके ऊपर बात करेंगे, इस मुलाकात की अहमियत क्या है इस मौजूदा वक्त में, और साथ में ही शहबाज शरीफ की जेल में होने वाली मुलाकातें, और अब फिर एक नेशनल डायलॉग का जिक्र हो रहा था। अब ट्रैक 2 डायलॉग जो है उसके ऊपर बात की गई है। ये ट्रैक 2 डायलॉग क्या है, मोहम्मद अल दुरानी किसका पैगाम लेकर गए, और साथ में ही इस्तीफ़ों के मामले पे बात करेंगे। इस्तीफ़े जो हैं वो अपोजिशन ऐसी निकम्मी और निकट्ठू जो है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में नालायक जो है अपोजिशन नहीं आएगी कि जो अपनी बात जो है वो उसको पूरा ही ना कर पाए। तो इसके ऊपर पूरी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं आज की अहम तरीन मुलाकात के ऊपर। नाज़रीन, मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और आर्मी चीफ़ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब DGISI फैज़ हमीद साहब के साथ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ अभी भारत के बारे में कहा जा रहा है कि वो फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन करना चाहता है, और आपको पता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। वो ये है कि भारत में कुछ ऐसी धमाका हो सकता है, या ये जैसे पुलवामा वाला अटैक है ये करवा सकते हैं, अपने फ़ौजी मरवा सकते हैं या अपने लोगों को मार सकते हैं। फिर उसके जो है रद्द अमल में ये पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक कर सकते हैं। ये एयर स्ट्राइक भी हो सकती है, ये समंदरी स्ट्राइक भी हो सकती है, यानी कि आबदोज़ के ज़रिए, या फिर ये है कि ये LOC के ऊपर, या ये है कि इनका कोई मतलब कहने को आ तो नहीं सकते कि इनके कोई फ़ौजी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान में आ जाएं और यहाँ पर वो कमांडो ऑपरेशन करके वापस चले जाएं। ये इनका एक जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नज़रिया भी है और यही इसे कहा जाता है। इस हवाले से आर्मी चीफ़ की मुलाकात होती है और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सीधी सी बात है कोई वहाँ से गुफ्तगू नहीं निकली, और हम ये बात रिपोर्ट भी करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फिगर देता है, जो प्रेस रिलीज़ आती है या SPR की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, वो हम बता देते हैं, लेकिन साथ में कोई बैठा नहीं होता उनकी कुर्सी के साथ कि जी वो बातें सुन रहा हो। बहुत से हमारे यूट्यूबर्स भी हैं और बड़े नामवर वो लोग हैं, वो मन चीज़ बता देते हैं। ऐसी बात नहीं ना निकलती है और ना ही डिस्कस होती है। इवन दोस्त के प्राइम मिनिस्टर के जो PA होता है या उसका सिक्योरिटी स्टाफ ऑफिसर होता है, वो भी जब आर्मी चीफ़ मुलाकात कर रहे हों तो उनके साथ वो भी नहीं बैठा होता। ये तीनों लोग जो हैं, या जब 2 हों या 3 हों, तो 3 जो ट्राइका है ये 3 बैठे होते हैं, साथ में कोई बंदा नहीं होता। ये तीनों के दरमियान गुफ्तगू रहती है और तीनों ही ज़ामन होते हैं कि ये गुफ्तगू उन तक रखी जाएगी। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्या आती है प्रेस रिलीज़, LOC की सूरत हाल पर भारतीय जो भी जारियत है उसको देखने के लिए या उसको जवाब देने के लिए ये, और साथ में ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो बड़ी एक अहम तरीन लाइन जो है वो बहुत ही अहम तरीन, ये ऐसे आम मौके पर ये कभी लाइन नहीं आई, ये अब दोबारा आई है। बाज़ औक़ात सिर्फ यही होता है कि मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया बस, या फिर यह है कि सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल को देखा गया जब ये मुलाकात होती है। इसके अलावा कोई ऐसा इलामिया नहीं आता या कोई गुफ्तगू नहीं आती या कोई बात नहीं आती, ना कोई साउंड बाइट आता है जिसे हम फोटेज कहते हैं, या कोई साउंड होता है वो उसमें भी नहीं होता। मुलाकात में कौम की मदद से मादरे वतन के दिफा का अज़म जो है, कौम का दिफा जो है, मादरे वतन का दिफा तो करना लाजमी है, लेकिन साथ में जो मुलाकात में कौम की मदद से जो इस वक्त कौम जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, उन्हीं के अलावा, क्योंकि लोग इस वक्त जो नैरेटिव बन रहा है, मैंने बड़े लोगों को सुना है बड़ी जगहों पे कि क्या कहते हैं जी अब पाकिस्तान की फ़ौज से और इमरान खान साहब से नफ़रत हो रही है, लोग पीछे जा रहे हैं, अवाम इनके साथ नहीं है। लेकिन आज जो ये बात आई है कि कौम की मदद से मादरे वतन का दिफा जो है उसके अज़म को दोहराया गया, उसका अज़म का अदा किया गया है। पाकिस्तान की ज़ाहिर बात है कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, आर्मी चीफ़ के साथ खड़ी है, पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, यानी कि सिपा सलार के साथ खड़ा होना, पाक फ़ौज के साथ खड़े होना। लेकिन ये ऐसी मुलाकात है इस वक्त जब इस्तीफ़ों की गूंज है, नवाज़ शरीफ जो है वो जहर उगल रहा है,
मरियम फजल रहमान अटैक कर रहे हैं बार बार आर्मी के ऊपर भी। और कल उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे सामने हाथ जोड़ती है, कहती है हमें नाम ना लो। लेकिन ये जो मुलाकात एक दोबारा हुई है, ये इनको जो है बड़ी चुभती है, ये आग लगा देती है। लोग इसकी तरह तरह से मायने लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मायने लेता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है और DGISE फैज़ हमीद साहब हैं। ये तीनों का ट्राइका है और तीनों ऐसे हैं इस वक्त, कौम के लिए भी, मुल्क के लिए भी और अवाम के लिए भी। बस ये इनका मैसेज है, समझने वाले समझ जाएं, बाकी जितनी मर्जी फसाद फैलाने वाले फसाद फैलाएं, जो मर्जी करें। बहुत डिटेल के साथ आपसे बात गुफ्तगू हो गई है, लेकिन इसका मुलाकात का इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा, बड़ा इम्पैक्ट नज़र आएगा। मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं जोड़ूंगा, ना ही कोई ऐसी मैं अफलातून हूँ कि मैं जो उनके दरमियान सुन रहा था। बस आप ये समझ लें कि ये मैसेज होता है, और मैसेज इसके साथ जो है वो और है। अब आ जाते हैं तज़िये पे, एनालिसिस पे। एक मुलाकात होती है शहबाज शरीफ के साथ आज जेल में, वो करता है मोहम्मद अली दुरानी, फंक्शनल लीग का। मोहम्मद अली दुरानी साहब कौन है? वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और ये मुत्तहिदा मुहाज़ जो है बहावलपुर सूबे की तहरीक थी, उसके ये बानी हैं। इन्होंने बहावलपुर सूबा बहाली की तहरीक चलाई और बड़े ज़ोर शोर से चलाई, इतने ज़ोर शोर से चलाई कि आज तक उस तहरीक का कोई नेमल बदल नहीं आया। लेकिन कहा जाता यही था कि इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त, और दुरानी को उस वक्त फंडिंग भी हो रही थी, और बाद में कई जगहों पे बहावलपुर में इन्होंने माना भी सी। मेरा खुद का ताल्लुक बहावलपुर से है, मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब को ना जानूँ तो और कौन जानेगा। तो इनके पीछे इस्टेब्लिश, मेरी मुलाकात भी है उनसे बहावलपुर में, आज से कोई 3-4 साल पहले भी मुलाकात थी। एक अखबार का दफ्तर था यहाँ पे, रोज़नामा सियादत, तो 1 to 1 मेरी मुलाकात थी उनके साथ। अच्छा, जनाब मोहम्मद अली दुरानी जो हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल करीबी शख्सियत समझे जाते हैं। इमरान खान साहब ने तो इनको भेजा नहीं है, और ना इमरान खान साहब ने भेजना शहबाज शरीफ के बाद, ये भेजा तीसरी कुव्वत ने है। क्योंकि ट्रैक 2 डायलॉग क्या है, नेशनल डायलॉग क्या है, ये क्यों कर रहे हैं आज इतनी। देखें, बात हकीकत पर मबनी करनी चाहिए, बात हकीकत पर मबनी करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें ये नहीं कह सकता सब सही हो रहा है, इमरान खान जिंदाबाद, जनाब जनाब आर्मी चीफ जिंदाबाद पाक, नहीं, हक़ाइक़ पर मबनी बात करनी चाहिए। सच अल्लाह को जवाब भी देना है नाज़रीन, मैंने तो खैर देना है, और दोस्त जो हैं वो दे ना दें। हक़ाइक़ ये हैं कि ये तीसरी कुव्वत के कहने पे मुलाकात हो रही है, ये इमरान खान के कहने पे मुलाकात नहीं हो रही है। इमरान खान साहब ने भेजा कि जी इन्हू मना लो, इमरान खान तो इनको उल्टा लटकाने के लिए तैयार है। अब इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, और ये मुल्क के मुफाद में है, होना भी चाहिए। क्या जो मेरे तक जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं, जो मेरे तक जो ख़बरें आई हैं, जब मैंने इसका लिंक के पीछे पहुंचा, मैंने कहा यार ये क्यों मुलाकात अचानक हुई। मोहम्मद अली दुरानी अचानक ज़मीन से निकल आया, कोई पूछता तक नहीं था इसको। बहावलपुर सूबा बहाली की तरीक इसने सत्यानाश कर दिया सूबा बनाने के चक्कर में, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के लोगों में जज्बात भड़का कर, और अब नज़र नहीं आता। इतनी अच्छी तहरीक चल रही थी, उस टाइम सूबा बन जाना था, लेकिन ये गद्दारी कर गया बहावलपुरियों के साथ सूबे के हवाले से। मैं बहावलपुर सूबे के हक़ में नहीं हूँ, मैं जनूबी पंजाब सूबे के हक़ में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे इमरान खान साहब का एक मोटो है, एग्जेक्टिव बुनियादों पे सूबा बनना चाहिए, वो चाहे जनूबी पंजाब हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे सराइकी हो, चाहे बहावलपुर हो, जो भी हो, एग्जेक्टिव बुनियादों पे हो, ताकि उसकी पंजाब बड़ा है छोटा हो जाएगा। जैसे आप जनूबी पंजाब सेक्रेट बना दिया है ताकि लोगों के मसाइल हल हो, उसके लिए सूबा बना दिया जाए। और ज़रूरत भी है पाकिस्तान में, एक नहीं 4-5 सूबों की ज़रूरत है, होना चाहिए। अच्छा, ये जो बंदा निकला है अचानक मोहम्मद अली दुरानी, और पहुंच गया शहबाज शरीफ के पास जाके कहा, सुनने में यह आया कि शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करने का तरीका है कि एक तो नवाज़ शरीफ का बयानिया और मरीम नवाज़ का इनको लाताल्लुक़ किया जाए, मरीम नवाज़ को सियासत से पीछे कर दिया जाए, नवाज़ शरीफ ने वैसे नहीं बोलना, और फजल रहमान को तनहा कर दिया जाए। फजल रहमान को तनहा कैसे किया जाएगा? फजल रहमान की जमात में इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की टूट फूट हो रही है, लोग इस वक्त फटने को तैयार हैं। फजल रहमान को समझ नहीं आ रहा कि उनकी पार्टी कैसे बचेगी। पीपल्स पार्टी ने धोखा दे दिया है, सरदारी ने बिलावल कह दिया कि अब आपने इनके पीछे नहीं जाना, बदला ले रहे हैं वो नून लीग से भी और फजल रहमान से भी। पीपल्स पार्टी पीछे हो गई है इस्तीफों के मामले पे, क्योंकि सबसे बड़ा डेंट जो डाला है पीडीएम को, वो पीपल्स पार्टी ने डाला है। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पे स्टैंड ना लेती तो आज ये लोग कब के बहुत आगे जा चुके होते। तो पीपल्स पार्टी ने पहला डेंट डाला, अब डेंट जो डालने वाला दूसरा बंदा वो शहबाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को पीछे करके शहबाज शरीफ को आगे लाया जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ की एक डिमांड आई है, वो कहता है जी मुझे जेल से निकाल दो।
इमरान खान कभी भी शहबाज शरीफ को जेल से नहीं निकालेगा जब तक के इस्टेब्लिशमेंट और उनकी काम जो हैं उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। क्यों? जब शहबाज शरीफ बाहर आ गया तो फिर तो ये इसने दिलेर बन जाना है, लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन चार्जेस इतने हैं कि इमरान खान उसको छोड़ने वाला नहीं है। दुरानी साहब गए, उन्होंने कहा जी लचक दिखाएं, ट्रैक 2 डायलॉग क्या होंगे कि पार्लियामेंट जो है वो इमरान खान को चलता करेगी, ये इस्तीफे वाला मामला ये सब छोड़ दें, अब मुल्क की खातिर आएँ, अगले इलेक्शन का सोचते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मसला यह है मैं जेल के अंदर रह के कुछ नहीं कर सकता, मुझे बाहर निकालने की कोई कोशिश करें, फिर ये डायलॉग हो सकते हैं। अब मोहम्मद दुरानी जनाब गए हैं और सिर्फ फजल रहमान को अकेला करने के लिए, ताकि नून लीग भी से हट जाए जो शहबाज शरीफ ग्रुप है। मरीम नवाज शरीफ जाते रहे इसके साथ, कोई मसला नहीं है। जो फजल रहमान के साथ अकेले में यहाँ पर हुई थी, क्योंकि ये रियासत के मफाद में है। रियासत कभी नहीं चाहेगी कि इस्लामाबाद आके आपका जरमाल बन जाए, लोग आके यहाँ पर आपसे डिमांड करें, क्योंकि इस्तीफ़ों का मामला तो मार्च अप्रैल तक चला गया नाजरीन। वो राना सनाउल्लाह ने गुत्थी सुलझा दी है। वो कहते हैं जी जनवरी फरवरी में हम दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे, मार्च में फिर एक और कॉल करेंगे लॉन्ग मार्च की, वहाँ पे डेडलाइन देंगे और अप्रैल में जाके फिर लॉन्ग मार्च होगा। यानी कि आप ये 6 महीने छोड़ दें, फिर आगे बजट आ जाएगा, इलेक्शन सेनेट के हो जाएंगे। इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं है, 1% इस नालायक अपोजिशन से ख़तरा नहीं है, क्योंकि जो इस्तीफ़े देने गई थी वो आज 2 इस्तीफ़े दिए हैं। वो मेरे तो तवक्कुआत से ज़्यादा एक सरप्राइज़ निकला। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट कहता है जी जनाब आओ जी, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और सज्जाद साहब आके इस्तीफ़े आप जो हैं आपने इस्तीफ़े दिए हैं, भिजवाए हैं, इसकी तस्दीक करें, 7 दिन में आपका पता गोल करते हैं। वो तो नून लीग वालों ने शो मचाना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहता जी वो तो जी हमें भिजवाए थे, हमारी क़यादत को भिजवाए थे। मरीम औरंगज़ेब कहती है मीडिया को उसने बयान जारी किया कि जनाब ऐसी बातों पर अफवाहों पर यकीन ना करें, हम जो है इस्तीफ़े खुद जमा कराएँगे, अभी तक किसने सेक्रेटरीट में जमा नहीं कराया। तिलों में पानी नहीं है इनके, ये तो नंगे हो गया ना, बिल्कुल नालायक किस्म के। ये मुस्लिम लीग नून जो है नंगी हो चुकी है, ऐसी जो है गलतियां कर रही है मरीम नवाज की वजह से और नवाज शरीफ की वजह से, कि अब जो मुस्लिम लीग नून ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है पीडीएम को। पीपल्स पार्टी ने तो जो पहुंचाया था अब उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इस्तीफे उन्होंने देने नहीं है। राना सनाउल्लाह का मैंने आपका बयान जिक्र कर दिया कि मार्च अप्रैल में जाकर उन्होंने फिर दोबारा लॉन्ग मार्च करना है। ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। रियासत क्या चाहती है? रियासत चाहती है कि फजल रहमान जो इतना मजबूत बना हुआ है इसको कमज़ोर किया जाए। ये आंखों में खटक रहा है इस टाइम। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मदरसों के बच्चे हैं। अब जो एक नया सिस्टम चल रहा है, जो मेरी इत्तलात है नाजरीन, कि फजल रहमान की पार्टी बिल्कुल आप देखिए सत्यानाश हो जाएगा इसका। जैसे आप एक वक्त होता था काफ लीग बननी होती थी, एक वक्त होता था MQM, कराची में ऐसी MQM होती थी कि पर नहीं हिला सकते थे। MQM तबाह हो गई। ANP का KP में सिक्का होता था, सुर्ख ये कहलाते थे और इनका इनकलाब होता था। ANP सफाया हो गया ANP का। इस तरह से बुगटी का एक बड़ा नाम था बलूचिस्तान में, लोग डरते थे, नहीं नाम रहा। अब फजल रहमान जो खटक रहा है, जो रियासत को जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो आंखें दिखाता है वो यही फजल रहमान, इसलिए कि इसके पीछे मदरसों के बेचारे गरीब बच्चे हैं। अब शहबाज शरीफ के साथ यही डायलॉग चल रहे हैं और ये जो पैगाम है ये इमरान खान साहब की तरफ से नहीं है, रियासत की तरफ से है। लेकिन रियासत भी इमरान खान साहब को आज ये मुलाकात हुई है, ये सब एक पेज पर हैं। इमरान खान साहब के साथ कंसर्न करके, इमरान खान साहब को एतमाद में लेकर सब कुछ करके, जब क्योंकि अभी सिर्फ जो पैगाम गया है, शहबाज शरीफ माना या नहीं माना वो अलग बात है, ये तो इमरान खान साहब फैसला करेंगे, रियासत फैसला करेगी। आज की मुलाकात भी बड़ी अहम तरीन थी। 3 बंदे बैठे थे, शहबाज शरीफ के साथ पीर पगाड़ा मुलाकात कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने तो भेजा नहीं है। किसने भेजा है? और ट्रैक 2 डायलॉग सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ रियासत के मफाद में हो रहा है, ताकि शहबाज शरीफ को भी छुट्टी नहीं देनी, एक एक करके सबको मारा जाएगा। लेकिन पहले यह है कि ये जो एक इत्तेहाद है ये तो टूटे ना। कल्ले कल्ले मारने का मज़ा ही हो रहा है जनाब, एक एक को मारने का मज़ा हो रहा है। जो 7-8 बंदे इकट्ठे हो जाना फिर उससे ज़रा जोर ज़्यादा लगता है। तो जो कल्ले कल्ले मारने का जो जोर है वो एक एक करके मारने। जैसे नवाज शरीफ को हमने सियासत आउट कर दिया, बरतानिया भेज दिया। जरदारी को इस बात की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये सच है कि जरदारी चाहे जितना मर्जी करप्ट है, वो बंदा मुल्क से नहीं भागा। जो मर्जी है वो पाकिस्तान में तो है। आप देखें वो पाकिस्तान में है कि नहीं है। नवाज शरीफ बुज़दिल है, नवाज शरीफ दुनिया का बुज़दिल तरीन शख्स है, वो बाहर बैठा हुआ है। लेकिन जरदारी बाहर नहीं भागा, जरदारी पाकिस्तान में मौजूद है। इस बात का उसे क्रेडिट दें
वो चाहे जितना मर्जी गंदा है, करप्ट है, चोर है, डाकू है, मानता हूँ मैं मिस्टर 10% है, लेकिन वो कैसे पाकिस्तान में बैठा हुआ है? वो पाकिस्तान में मौजूद है। इनसे तो चाहे कदरे बेहतर है जो ये नवाज शरीफ जैसे लोग जो हैं वो मुल्क के ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, मुल्क को बेच रहे हैं, तो उनसे बेहतर है। बहरहाल ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अब जो पाकिस्तान की रियासत का अगला मरला है ना, वो यही है कि ये इन पार्टियों को कमज़ोर कैसे करना है। ये जो फजल रहमान जो आगे दिखा रहा है, कल कहता है एस्टेब्लिशमेंट मेरे आगे हाथ बांधती है और तुम मुझे मारोगे, ये फिरौनियत आ गई है। ये जो जब फिरौन बनने लगता है इंसान, तो फिर उसके लिए एक ऐसे मूसा पैदा होता है। यही है ना फिक्रा। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी दिलचस्प जो है वो गेम जो है मरले में दाखिल होगी, दिलचस्प मरले में। बाकी जो भी आपके सामने डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।